हेलो एवरीवन, सीमानंद ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ एक्सेल साइज़ की स्वेटर, जिसका फर्स्ट पार्ट में अपलोड कर चुकी हूँ। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। इसको हमने आर्म होल तक बना दिया है। तो ये देखते हैं आर्म होल तक इसकी कितनी लंबाई आई है हमारे। तो देखिए ये 19 इंच हमारा बना है आर्म होल तक। ये एक दो पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है तो चलेगा। ऐसे अगर हम ऐसे देखें, अगर नेट जो ये बना है हमारा, तो ये बना है हमारा 19.5 19.5 इंच हमारा बना है ये आर्म होल तक। तो अब हम इसमें आर्म होल बनाते हैं। आर्म होल की गोलाई करने के लिए हम इसमें सबसे पहले 5 फंदे घटाएंगे, क्योंकि ये इसमें काफ़ी सारे फंदे हैं। तो हमें चाहिए कि हमारे को ऊपर बैक पर भी ज़्यादा फंदे नहीं बचने चाहिए, तो हमारे को उस हिसाब से ये फंदे घटाने पड़ेंगे। तो ये हम शुरू करते हैं गोलाई देना इसमें। तो अभी हम इसमें 5 फंदे घटाएंगे इस रो में। ये 1 2 3 4 और ये 5। ये हमने 5 फंदे इसमें यहाँ पे घटाए हैं, और बाकी बचे हुए फंदों को हम सिंपल बुन लेंगे और पूरी रो कंप्लीट करेंगे। ये सीधी रो हो गई है कंप्लीट। अब उल्टी रो की टर्न। तो अभी जैसे हमने सीधी रो बनाते टाइम यहाँ पे 5 फंदे घटाए थे, इसी तरह से हमें इस तरफ भी उल्टी रो में 5 फंदे घटाने हैं। ये जब भी हम फंदे घटाएंगे, तो जब हम नई रो स्टार्ट करते हैं तो हमें उसी टाइम घटाने होते हैं। तो यहाँ भी हम 5 फंदे घटा देते हैं। तो ये 1 2 3 4 और ये 5। हमने यहाँ पे भी 5 फंदे घटा दिए हैं, और बाकी बचे हुए फंदों को हम सिंपल बुन लेंगे। पूरी रो को कंप्लीट कर देंगे फटाफट से। ये हमारी उल्टी रो कंप्लीट हो गई है। तो अब ये लास्ट फंदा है ना, जो इसे हम उतारेंगे, इसे हम बुनेंगे नहीं। जो वो मैं फर्स्ट वीडियो में गोलाई की बात कर रही थी ना, कि बहुत ही सुंदर गोलाइयाँ आती है इस तरीके से, तो उसकी यही ट्रिक है कि हमें लास्ट वाला फंदा बुनना नहीं है, ये उतारना है। जब तक कि हम ये बाजू की जो गोलाई है इसे कर रहे हैं, तब तक हमें लास्ट वाले फंदे को उतारना ही है। तो अब हमने पहले यहाँ पे 5 फंदे घटाए हैं, अब हम 4 फंदे घटाएंगे। जो ये बाजू की गोलाइयाँ होती है, इसे हम घटते क्रम में फंदों को घटाते हैं। जैसे पहले हमने यहाँ पे 5 फंदे घटाए, अभी हम 4 फंदे घटाएंगे। तो अब दोनों फंदे पहले उतारे और पहले वाले फंदे को दूसरे फंदे के ऊपर से पलट करके छोड़ दिया। ये 1 और 2, ये 3 और ये 4। ये 4 फंदे हमने यहाँ पे घटा लिए हैं, और जो बाकी बचे हुए फंदे हैं इसे हम सिंपल बुन लेंगे। ये देखिए यहाँ पे ज़रा भी ऊपर नीचे जो ऊबड़ खाबड़ सा दिखता है ना जब हम फंदे घटाते हैं, तो अगर हम लास्ट वाला फंदा उतारते हैं तो बिल्कुल स्मूथ सी आती है ये गोलाइयाँ। अब जैसे जैसे हम इसको बुनते जाएंगे, वैसे वैसे ये थोड़ा और भी क्लियर नज़र आने लगेगा। तो ये रो हम कंप्लीट कर देते हैं फटाफट से। इस सीधी रो कंप्लीट हो गई है। फिर वही लास्ट फंदा हम यहाँ भी उतारेंगे, और इस कॉर्नर में हमने 4 फंदे घटाए थे, इधर भी हम 4 फंदे ही घटाएंगे। इस तरफ भी हम 4 फंदे घटाएंगे। तो वही प्रोसीजर, पहले दोनों फंदे उतारे, पहले वाले फंदे को दूसरे फंदे के ऊपर से पलट करके छोड़ दिया। 1 ये 2 ये 3 और 4। ये 4 फंदे हमने यहाँ पे घटा दिए, और बाकी बचे हुए फंदे हैं इन्हें हम सिंपल बुनेंगे और पूरी रो को कंप्लीट कर देंगे। सॉरी, पूरी रो नहीं, सेकंड लास्ट फंदे तक हम बुनेंगे इसे, और लास्ट वाला फंदा तो हम उतार रहे हैं, तो उसे तो हम उतारेंगे। ये उल्टी रो भी हो गई है हमारी कंप्लीट। एक फंदा बचा लास्ट वाला, इसे हम बुनेंगे नहीं, उतारेंगे।
और अब सीधी रो की बारी। सीधी रो में फिर वही प्रोसीजर, पहले हमने यहाँ पे 5 फंदे घटाए हैं, फिर 4, अब 3, क्योंकि हम फंदे इसमें घटते क्रम में घटा रहे हैं। तो ये हमारे एक फंदा जब तक नहीं बचता तब तक हमें घटाते जाना है। जब एक फंदा हम घटाएंगे उसके बाद हम फंदे घटाना बंद कर देंगे। तो ये पहले फंदे को दूसरे फंदे के ऊपर से उतार के पलट दिया और छोड़ दिया। 1 2 और ये 3 फंदे घटाए और बाकी फंदे हम सिंपल बुन लेंगे सेकंड लास्ट फंदे तक। ये सीधी रो भी कंप्लीट हो गई है हमारी। अब लास्ट वाला फंदा बचा, इसे हम उतारेंगे, बुनेंगे नहीं। अब इधर 3 फंदों की बारी, 5 और ये 4, अब 3। इधर हम 3 फंदे घटा चुके हैं और इस तरह हम अब घटाएंगे। तो ये दोनों फंदे पहले उतारे, पहले वाला फंदा दूसरे फंदे के ऊपर से पलट करके छोड़ दिया। 1 और ये 2 और ये 3 और बाकी बचे हुए फंदों को हम बुन लेंगे सेकंड लास्ट फंदे तक। ये रो हो गई है कंप्लीट और ये लास्ट फंदा हमने उतारा। अब सीधी रो, इसमें हमने क्या किया है, 5 4 3, अब 2 की बारी। तो उसके लिए फिर हम वही प्रोसीजर करेंगे। पहले वाले दोनों फंदे उतारे, पहले फंदे को दूसरे फंदे के ऊपर से पलट करके छोड़ दिया। 1 और ये 2, हमने यहाँ पे 2 फंदे घटा दिए हैं और बाकी बचे हुए फंदों को हम सिंपल बुन लेंगे सेकंड लास्ट फंदे तक। ये रो भी हमारी कंप्लीट हो गई है और अब लास्ट फंदा हम उतारेंगे। अब क्योंकि हमने इस तरफ 2 फंदे घटाए हैं सीधी रो में, तो यहाँ उल्टी रो में भी हम 2 फंदे घटाएंगे। तो प्रोसीजर वही, दोनों फंदे पहले उतार दिए, पहले फंदे को दूसरे फंदे के ऊपर से पलट करके छोड़ दिया। ये 1 और ये 2, यहाँ भी हमने 2 फंदे घटा दिए और बाकी फंदों को हम बुन लेंगे सेकंड लास्ट फंदे तक। तो ये पूरी रो हम कंप्लीट कर देते हैं फटाफट से। ये रो हो गई है कंप्लीट। अब लास्ट वाला फंदा, इसे हम उतारेंगे, बुनेंगे नहीं। तो अब 5 4 3 2 और अब 1 की बारी। यहाँ पे हम सिर्फ एक फंदा घटाएंगे क्योंकि हम फंदे जो है घटते क्रम में घटा रहे हैं, मतलब बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ। तो ये हम यहाँ पे एक फंदा घटाएंगे, इससे पहले हमने 2 घटाए थे और बाकी फंदों को हम बुन लेंगे सिंपल सेकंड लास्ट फंदे तक। ये रो हमारी कंप्लीट हो गई है। तो अब ये लास्ट फंदा इसमें बचा, इसे हम उतारेंगे और यहाँ भी एक फंदा घटा लेंगे क्योंकि उस रो में हमने एक फंदा घटाया है, तो यहाँ भी एक फंदा घटाने की टर्न है। तो ये दोनों फंदे उतारे, पहले वाले फंदे को दूसरे फंदे के ऊपर से पलट करके छोड़ दिया और बाकी पूरी रो को हम कंप्लीट देंगे। और जो लास्ट वाला फंदा है उसे इस बार हम बुन लेंगे क्योंकि अभी हमारी जो आर्म होल की गोलाई है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो इस पूरी रो को हम कंप्लीट कर देंगे सिंपल तरीके से। ये बाजू की जो आर्म होल की गोलाई हमें करनी थी वो तो हो गई है कंप्लीट, लेकिन हमारे पास फंदे अभी भी काफ़ी बचे हैं। तो ये हम देखते हैं ये कितना इंच हमारा बनता है शोल्डर पर से। तो ये देखिए ये 19 इंच अभी भी हमारे पास बच रहा है। ये अभी इसकी चौड़ाई 19 इंच है अभी इसकी। तो शोल्डर पर हमें इतना चौड़ा तो चाहिए नहीं। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको हमने करना है कम 1.5 इंच। तो 1.5 इंच का मतलब हुआ अभी हमें इसमें 6 फंदे और घटाने पड़ेंगे। तो वो हम किस तरह से घटाएंगे वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो हमें 3 फंदे घटाने हैं और इसके बाद 3 फंदे इस तरफ और 3 फंदे उस तरफ। तो उसे हम जो है तो कुछ रोज़ बनाने के बाद घटाएंगे। जैसे कि हम यहाँ पे अभी एक रो बना चुके हैं फंदा घटाने के बाद, और यहाँ पे हमने मार्कर सेट कर देना है ताकि हमारे को ध्यान रहे कि हमने कहाँ पे फंदा घटाया था। तो ये पहला फंदा हमने बुना सिंपल और यहाँ पे हमने मार्कर सेट कर दिया
ताकि यहाँ से ऊपर हमने 3 रोज और बनानी है और उसके बाद हम फंदा घटाएंगे। तो ये हम 3 रोज बना देते हैं। इसके बाद तो ये मार्कर लगाने के बाद हमारी ना 3 रो कंप्लीट हो चुकी हैं। ये देखिए 1 2 और 3। अब 3 रो बनाने के बाद जो है हम यहाँ पे एक फंदा घटाएंगे साइड में। ये पहला फंदा उतारा, दूसरा बुना, पहले फंदे को दूसरे फंदे के ऊपर से पलट करके छोड़ दिया और बाकी फंदे हम सिंपल बुन लेंगे। और यहाँ पे हम फिर से मार्कर सेट कर देंगे, क्योंकि जहाँ हम फंदा घटाएंगे उसी रो में हमें मार्कर भी सेट करना है, ताकि अगली काउंटिंग के लिए हमें पता चले कि हमें कितनी रोज बनानी है फंदा घटाने के बाद। और मार्कर लगाने का ये फ़ायदा है कि हमें ज़्यादा माथा फिर खपाना नहीं पड़ता अपना कि हम कितनी रो बना चुके हैं। मार्कर लगाने का ये फ़ायदा है कि मार्कर लगाओ और काउंट कर लो रोज़ को, हमें ज़्यादा माथा खपाई करनी ही नहीं है फिर। तो ये कंप्लीट कर देते हैं हम रो बना के फटाफट से। और मार्कर हमारे को जो है ना दोनों साइड लगाने की ज़रूरत नहीं है। फंदे तो हमें दोनों तरफ घटाने हैं, इधर भी और इधर भी, लेकिन जो मार्कर है वो सिर्फ हम इस तरफ सेट करेंगे। दूसरी तरफ का तो हमें ऐसे ही आइडिया लग जाएगा, जिस रो में हम यहाँ पे हम फंदा घटाएंगे तो अगली रो में हमें दूसरी तरफ घटाना है। तो ये रो हम कंप्लीट कर देते हैं। ये रो हमारी कंप्लीट हो गई है। तो अब जैसे हमने इस तरफ यहाँ पे फंदा घटाया था मार्कर लगाने के बाद, तो यहाँ भी हम एक फंदा घटा लेंगे। तो प्रोसीजर वही, पहले वाले जो हमने पहले फंदा बुना उसे दूसरे फंदे के ऊपर से पलट करके छोड़ दिया और बस बाकी बचे हुए फंदे हम सिंपल बुन लेंगे और रो कंप्लीट कर देंगे फटाफट से। हमें 3 रो बनानी है। फिर से 3 रो बनाने के बाद हमें फिर से फंदा घटाना है। तो हम 3 रो कंप्लीट कर देते हैं पहले फटाफट। ये हमारी 3 रो फिर से कंप्लीट हो गई है। देखिए ये 1 2 और 3। यहाँ पे हम फिर से एक फंदा घटाएंगे। 3 रोज बनाने के बाद हमें एक फंदा और घटाना है। तो ये पहला फंदा उतारा, दूसरा बुना, पहला फंदा दूसरे वाले फंदे के ऊपर से पलट के छोड़ दिया और यहाँ पे हम फिर से मार्कर सेट कर लेंगे। ये मार्कर सेट किया और बाकी फंदों को बुन लिया और फिर से हम 3 रोज बनाएंगे इसके ऊपर। ये हमारी सीधी रो कंप्लीट हो गई है। तो इस तरफ भी हम अब एक फंदा घटाएंगे, क्योंकि इस तरफ हमने एक फंदा घटाया है। तो यहाँ भी हम एक फंदा घटाएंगे। उसी प्रोसीजर से पहले वाले फंदे को दूसरे फंदे के ऊपर से पलट करके छोड़ दिया और बाकी हम जो है सिंपल तरीके से पूरी रो को कंप्लीट कर देंगे। और हमें 3 रोज बनानी है। जहाँ हमने फंदा घटाया है इसके ऊपर हमें 3 रोज बनानी है और एक फंदा घटाने के लिए। तो ये हम फटाफट से 3 रोज बना देते हैं। ये हमारी 3 रो फिर से बन गई है। 1 2 3। अब हम एक फंदा और घटाएंगे और वो आखिरी फंदा होगा। 2 फंदे हम इसमें घटा चुके हैं। हमें 3 फंदे इस तरफ घटाने थे और 3 फंदे इस तरफ घटाने थे। तो ये अब हमें मार्कर सेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये हम ऐसे ही घटा देंगे, क्योंकि यहाँ किसी ऊपर हमें कुछ करना नहीं है इसमें। ये लास्ट फंदा है हमारा, इसे हम ऐसे ही घटा लेंगे और पूरी रो को कंप्लीट कर देंगे। ये रो भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब एक फंदा हम इस तरफ घटाएंगे, क्योंकि इधर भी हमने एक फंदा घटाया था और इस तरफ भी हम एक फंदा घटाएंगे। तो ये हमने एक फंदा घटाया और पूरी रो को कंप्लीट कर देते हैं फटाफट से। ये हमने उल्टी रो भी कंप्लीट कर दी है। तो अब क्या करना है, इसको हम जो है ना यहाँ समझ लीजिए, इसको इसके सामने से लाना है। ये इंच टेप हमें जैसे यहाँ से हम मापेंगे इसको। तो जहाँ से हमने ये इसकी गोलाई देना इसमें शुरू किया है ना, इसको गोल करना शुरू किया है, आर्म होल के लिए गोलाई देना स्टार्ट किया, यहाँ से हम इसको मापेंगे। तो ये हमें यहाँ से फ़िलहाल अभी 8 इंच तक बनाना है। फिर हम इसको देखेंगे अपनी पहले वाली स्वेटर में भी, अगर तो ये ठीक काफ़ी होगा इतना तो बहुत बढ़िया, नहीं होगा तो थोड़ी रोज़ हम इसमें और बना लेंगे। तो अभी फ़िलहाल हम इसको 8 इंच तक कंप्लीट कर देते हैं। पहले तो हम इससे ये मार्कर निकाल देते हैं, जो हमने ये मार्कर इसमें सेट किए थे।
इन्हें हम पहले निकाल देते हैं। तो अब हम देखते हैं ये हमारा कितना इंच बना। ये जहाँ से हमने इसमें गोलाइयाँ शुरू की थी वहाँ से हम इसको मापेंगे इस तरह से। ये देखिए ये हमारा 8 इंच तो हो चुका है। अब इसमें इसको हम अपनी रेडीमेड स्वेटर से माप के देखते हैं ज़रा ये उसके बराबर हुआ या नहीं। ये हम रेडीमेड स्वेटर में माप के देखते हैं, ये पॉइंट से पॉइंट मिलाया और नहीं, ये 8 इंच तो बन चुका है, लेकिन जो हमारी रेडीमेड स्वेटर है ना तो इसके बराबर ये नहीं बना है। मतलब हमें इसमें 1 इंच और बनाना पड़ेगा, इसके ऊपर हमें 1 इंच और बुनना पड़ेगा। तो ये हम पहले इसको कंप्लीट कर देते हैं रेडीमेड स्वेटर के बराबर, और फिर ये भी देखेंगे कि ये हमारा कितना बना। इंच टेप से मापेंगे हम इसको। जब हम रेडीमेड स्वेटर के बराबर इसको कर देंगे तब हम इसको मापेंगे कि ये कितना इंच टोटल बनता है हमारा। ये देखिए ये हमने अब इसको जो है ना 9 इंच, ये जो रेडीमेड है ये 9 इंच तक बना है, तो इसको हमने अब 9 इंच बना दिया है। तो फ्रेंड्स ये वाला पोर्शन है ये 1-2 पॉइंट ऊपर चलेगा, पर ये कम जो है बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर ये हमने कम बनाया तो बगल में हमारे को ये चुभने वाला बन जाएगा, तो इसीलिए हमें इसको जो है ना रेडीमेड के बराबर बनाना पड़ा है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पूरी वीडियो में बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू सो मच।